हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। तो हम आज ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। सो एवरीवन, ओपन योर पेज नंबर 13। ओके, यू कैन रीड हेडिंग ऑब्जेक्ट ड्राइंग, जियोमेट्रिकल शेप्स। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ड्राइंग यानी किसी भी चीज़ का ड्राइंग करना। तो फ्रेंड्स, आप देखो कि आपके आसपास की आप कोई भी चीज़ जब देखते हो तब उसमें बेसिक में कोई एक जियोमेट्रिक शेप्स ज़रूर होता है, राइट। तो हम जब ऑब्जेक्ट ड्राइंग स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे विथ फर्स्ट जियोमेट्रिक शेप्स से, ठीक है। सो नाउ विल गो टू पेज नंबर 3। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे कुछ जियोमेट्रिकल शेप्स दिए हैं, राइट। तो फर्स्ट स्क्वायर, जिसकी चारों साइड का मेजरमेंट जो होता है वो सेम होता है, तब जाके स्क्वायर बनता है, राइट। देन आफ्टर रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, एलिप्स, सिलेंड्रिकल शेप है। तो फ्रेंड्स, आपने ये सारे शेप्स ड्रॉ किए होंगे, राइट। अब आप देखो दैट क्रिएशन ऑफ शेप्स फ्रॉम जियोमेट्रिकल शेप्स। तो हम ये जियोमेट्रिकल शेप्स की हेल्प से कैसे नए शेप्स बना सकते हैं, राइट। वो यहाँ पे देखो। तो फर्स्ट आप देखो कि यहाँ पे हाउस बनाया है। तो हाउस कैसे बना है? तो यहाँ पे हाउस के लिए फर्स्ट ट्राइंगल का यूज़ हुआ है, राइट। नीचे देखो आप, तो यहाँ पे स्क्वायर बनाया है। तो ट्राइंगल एंड स्क्वायर की हेल्प से फर्स्ट हाउस बन गया, राइट। देन आफ्टर आप देखो विंडो बनाने के लिए अगेन स्क्वायर का यूज़ किया है। देन आफ्टर रेक्टेंगल का यूज़ किया है, राइट। तो ऐसे जियोमेट्रिक शेप्स की हेल्प से यहाँ पे आप देखो तो हाउस का ड्राइंग बन गया, राइट। अब यहाँ पे देखो स्कूल बस बनाने के लिए फर्स्ट रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। देन आफ्टर यहाँ पे देखो अगेन डोर बनाने के लिए रेक्टेंगल, विंडो भी स्क्वायर की हेल्प से बनी है। यहाँ पे जो बड़ी विंडो है उसके लिए रेक्टेंगल ड्रॉ किया, राइट। यहाँ पे व्हील बनाने के लिए दो सर्कल्स का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे बॉल देखो, तो बॉल कितना सिंपल है। यहाँ पे जस्ट आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। देन आपको बॉल में जैसे भी डिज़ाइन क्रिएट करनी है वैसे आप कर सकते हो, तो आपका बॉल बन जाएगा, है ना। देन आप देखो लैंप शेड। तो यहाँ पे लैंप बनाने के लिए कौन सा यूज़ किया है शेप? ट्राइंगल, राइट। तो इस ट्राइंगल की हेल्प से आप यहाँ पे देखो लैंप बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आपको एक कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको जियोमेट्रिक शेप्स यूज़ होते हैं, राइट। सो नाउ विल अगेन गो टू पेज नंबर 13। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? स्टडी द जियोमेट्रिकल शेप्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, राइट। ड्रॉ ओनली 3 शेप्स फ्रॉम दिस शेप्स ओनली इन द ब्लैंक स्पेस गिवन ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दी है उसमें इनमें से कोई भी 3 आपको शेप ड्रॉ करने हैं, राइट। यूज़ पेंसिल कलर्स और पेस्टल कलर फॉर पेंटिंग। यहाँ पे आप पेंटिंग देखो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेंटिंग में भी आप देखो लाइट एंड डार्क शेड का यूज़ किया है, राइट। तो रेक्टेंगल में यहाँ पे सेंटर पोर्शन में लाइट है, तो उसकी दोनों अपोजिट साइड्स डार्क दिखाई है, राइट। स्क्वायर में आप देखो तो लेफ्ट साइड लाइट है और राइट साइड डार्क है। तो आप जब कलरिंग करोगे तब आपको भी ऐसे लाइट एंड डार्क कलरिंग करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा शेडिंग इसलिए किया है कि आपको दिखाया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिस साइड से आपका लाइट आ रहा है, राइट। तो लाइट का फोर्स जिस साइड से है तो वो साइड आपको लाइट दिखेगी और उसकी अपोजिट साइड आपको डार्क दिखेगी। अगर यहाँ पे ट्राइंगल में देखें तो लाइट का सोर्स अपर साइड से आ रहा है, राइट। तो ट्राइंगल का अपर पोर्शन लाइट दिखेगा और नीचे का पोर्शन डार्क दिखेगा। पिरामिड में भी देखो आप, तो राइट साइड से लाइट है तो इसीलिए लेफ्ट साइड जो है पिरामिड की पूरी आपको डार्क दिखेगी।
सर्कल में सेंटर पोर्शन लाइट है, तो उसकी आसपास का एरिया जो है वो डार्क है। सिलेंडर में आप देखो तो राइट साइड से लाइट आ रही है, इसलिए लेफ्ट साइड पूरी डार्क है। यहाँ पे जो अंदर का पोर्शन है, इनर पोर्शन, वो आप अगर देखो तो यहाँ पे लाइट अगर गिरेगी तो जो इनर पोर्शन है उसमें लेफ्ट साइड आपको लाइट दिखेगी और राइट साइड जो है वो डार्क दिखेगी। सो फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पे राइट साइड पे इनमें से कोई भी 3 शेप्स जो है वो ड्रॉ करने हैं और उसमें कलरिंग करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको सिलेंडर ड्रॉ करके दिखाऊंगी और उसमें कलर करके दिखाऊंगी, राइट। सो फर्स्ट आप देखो तो सिलेंडर के लिए आपको कैसा शेप चाहिए, रेक्टेंगल जैसा, राइट। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे स्केल की हेल्प से फर्स्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी। ओके, अब यहाँ पे देखो सिलेंडर में जो नीचे की लाइन है वो कैसी है, कर्व दिया है, राइट। तो हम यहाँ पे कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, राइट। देन आफ्टर ये लाइन आपको रब करनी है। अब अपर पोर्शन देखो तो यहाँ पे भी 2 कर्व लाइन है, राइट। तो हमें अपर साइड यहाँ पे एलिप्स शेप ड्रॉ करना है, बट वो थोड़ा सा पतला होगा, राइट। अब ये लाइन्स हम रब करेंगे तो सिलेंडर शेप रेडी है। अब हमें यहाँ पे ऐसे शेडिंग करना है। तो फर्स्ट आप देखो अपर पोर्शन में यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे डार्क शेड है। तो आपको क्या करना है, ये पोर्शन जो है वो वहाँ पे कलरिंग नहीं करनी है, राइट। तो आप राइट साइड से कलरिंग स्टार्ट करोगे। फर्स्ट आप डार्क फिलिंग करोगे और धीरे धीरे आप लाइट करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा कलर लाइट करना है, राइट। अब ये पोर्शन, तो फर्स्ट आप लेफ्ट साइड को डार्क करोगे, फिर धीरे धीरे आपको लाइट कलरिंग करनी है, ठीक है। जैसे आप आगे जाओगे आपको शेड लाइट देना है। जब आपका ऑब्जेक्ट राउंड होता है तो आपको ऐसे राउंड शेडिंग देना है, राइट। देन आफ्टर आप ब्लैक कलर से आउटलाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे 2 और शेप ड्रॉ करोगे। नाउ विल ओपन पेज नंबर 14. Study the shapes of earthen pot, tin box and cooking vessel given above on the left side. Complete the sketches of these shapes on the right side. Use pencil to complete the sketches.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिए हैं, राइट। यहाँ पे इनकम्प्लीट लाइंस के साथ ऑब्जेक्ट आपको दिए हैं दैट यू हैव टू कंप्लीट विथ पेंसिल। तो फर्स्ट आप देखो तो क्या है, अर्दन पॉट, राइट। तो अर्दन पॉट के लिए आप बेसिक में कौन सा शेप ड्रॉ करोगे, तो सर्कल, राइट। तो आप यहाँ पे देखो तो सर्कल फर्स्ट बनाया होगा, देन आफ्टर सर्कल को आप ऐसे शेप देके उसमें से आप पॉट क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो आप देखो पॉट बन गया। अब सेकेंड आप देखो टीन बॉक्स। तो टीन बॉक्स के लिए कौन सा शेप लोगे आप, तो आप देखो तो यहाँ पे फर्स्ट रेक्टेंगल ड्रॉ किया होगा, राइट। देन आफ्टर ऐसे कुछ ड्रॉ किया है, राइट। आप उसमें जैसे भी बाकी जो शेप्स ड्रॉ करने होते हैं वो आपको कुछ ऐसे लाइंस के साथ कंप्लीट करना होता है, राइट। अब यहाँ पे देखो जो कुकिंग वेसल है तो उसमें बेसिक में कौन सा शेप है, तो यहाँ पे अगेन आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा, राइट। फिर आप देखो नीचे की आपको कर्व लाइन ड्रॉ करनी है और अपर साइड आपको फिर से एलिप्स शेप्स, राइट। तो कुछ ऐसे, और यहाँ पे जो लाइन रिपीट की है कुछ ऐसे। सो फ्रेंड्स आपने देखा कैसे हमने ज्योमेट्रिक शेप्स की हेल्प से यहाँ पे नए शेप्स क्रिएट किए, ओके। सो ये आप लाइन ड्राइंग के साथ कंप्लीट करोगे। नाउ रिवीजन में आपको ड्रॉ द स्केचेस ऑफ शेप्स लाइक वाटर जग, ग्लास एंड सोप केस यूज्ड इन योर हाउस इन योर आर्ट बुक। यूज पेंसिल फॉर ड्राइंग स्केचेस, ओके। तो आपको क्या करना है, आपके हाउस में जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको आपकी स्केच बुक में वाटर जग, ग्लास एंड सोप केस का ड्राइंग करना है, राइट। तो रिवीजन में आप ये कंप्लीट करोगे। सो फ्रेंड्स आई होप यू विल कंप्लीट पेज नंबर 13 एंड 14, और रिवीजन में भी आप स्केच बुक में कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करोगे। एंड नाउ वी विल मीट in next video. Thank you.